हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है यूपीएससी 2026। यूपीएससी 2026 के अगर हम चर्चा करें तो ये आपके लिए एक ऐसा समय है जिसमें हो सकता है कि जो 2026 में जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको लगे कि अभी हम 2025 के फरवरी में ही हैं, अभी तो वर्ष शुरू ही हुआ है। तो अगर हम आज फरवरी 2025 में बात करें तो हमारे पास इतना समय है कि हम 2026 की यूपीएससी परीक्षा को आसानी से सिलेबस को चरणबद्ध तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये विचार आप लोगों के पास, कई जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे उनके पास होगा। तो अगर हम इसकी सही सीमा का आकलन करें तो जैसे इस साल का कैलेंडर हमारे पास है कि भाई 25 फरवरी को 2025 को हमारा 2025 का प्रीलिम्स है, पीटी है, और 22 अगस्त 2025 से मेंस का पेपर है। ये किन स्टूडेंट्स के लिए है? जो 2025 में एग्जाम दे रहे हैं। अब मान लेते हैं कि भाई जैसे पिछले साल 16 जून को पेपर हुआ था, तो जून महीना था 2024 में। ठीक है, तो अगर हम अगले साल की बात करें 2026 की, है ना, कोई कहे कि सर मई की जगह आप जून ही दे दो, एक महीना हमारा बढ़ा भी दो, तो हम दोनों का आकलन करके चलते हैं कि आज हम फरवरी वैसे ही खत्म हो चुका है, मतलब 2025 के आपके पास अब 10 माह बचे हैं, और अगर मई में पेपर होगा तो 4 महीने और जोड़ दीजिए, और जून में होगा तो 5 महीने जोड़ दीजिए। यानी कुल मिलाकर अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि हमारे पास अभी तो बहुत समय है, अगले साल पेपर देना है, तो उसके पास 2026 के लिए 1 साल 2 महीने ही हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है क्या 1 साल 2 महीने सफिशिएंट होते हैं? तो 1 साल 2 महीने का आकलन आप कैसे करते हो? 1 साल 2 महीने यानी 14 महीने के आसपास हो गए, है ना, 14 मंथ्स हो गए। इन 14 मंथ्स में अगर ऑन एन एवरेज हम 30 दिन के अनुरूप बात कर लें कि हमारे पास कितने दिन हैं। ठीक है, अगर हम इसके अनुरूप बात करते हैं तो आपको अमूमन जो यहां पर देखने मिलेगा वो अराउंड 420 दिन के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज हम 400 डेज मान सकते हैं कि हमारे पास तैयारी के अभी 400 दिन बचे हुए हैं। अब 400 दिन में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है ना, ये 400 दिन हमारे लिए कैसे क्रूशियल हो सकते हैं, ये 400 दिन में हम क्या ऐसा हासिल करें कि भाई ये 400 दिन पूरे कंप्लीट हो जाएं। इसमें हमें CSAT कंप्लीट करना है, हमें लगभग 1.5 साल के करंट अफेयर्स कंप्लीट करने हैं। अब 1.5 साल के करंट अफेयर्स एक दिन में नहीं होते हैं, इसमें डेली आपको पढ़ना होता है। ठीक है, CSAT भी जब आप प्रिपेयर करोगे तो ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको चरणबद्ध तरीके से करना होगा। आपको ऑप्शनल प्रिपेयर करना होगा, ये ऑप्शनल पेपर ही अराउंड इसको पढ़ने में 150 से 200 दिन लगते हैं। ठीक है, अगर आप दिन के 3 घंटे पढ़ते हो तो, क्योंकि 500 नंबर का सवाल होता है यहां पर। तो कुल मिलाकर अगर हम 400 डेज को देखते हैं तो 400 डेज में हमारे पास निबंध लेखन है, हमारे पास ऑप्शनल है, वैकल्पिक विषय हमारा। ठीक है, ये 500 नंबर का है, 500 मार्क्स का है। 2 पेपर हैं इसमें 250 के। निबंध लेखन हमारे पास 250 नंबर का है। इसके अलावा हमारे सब्जेक्ट्स में हमें पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, और जब हम इतिहास कहते हैं तो इतिहास इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है। इतिहास में कला संस्कृति भी कवर करनी है, आजादी के बाद के भारत का भी पढ़ना है,
ठीक है, इतिहास में ही आपको प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, इसके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, इसमें विश्व का इतिहास भी पढ़ना है। ठीक है, जब भूगोल पढ़ना है तो भूगोल में विश्व का भूगोल भी पढ़ना है, भारत का भूगोल भी पढ़ना है, आर्थिक भूगोल भी पढ़ना है, भौतिक भूगोल भी पढ़ना है, सामाजिक भूगोल भी पढ़ना है। ठीक है, सोसाइटी यानी समाज नाम का एक विषय पढ़ना है हमें। ठीक है, सामाजिक न्याय हमें पढ़ना है, हमें अंतरराष्ट्रीय संबंधों को पढ़ना है। ठीक है, इसी के अंदर हमें संविधान के बारे में पढ़ना है, हमें प्रशासन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रौद्योगिकी जैसे विषय, विशाल विषय हैं, इनको कवर करना है। ठीक है, आपदा प्रबंधन पढ़ना है। ठीक है, पर्यावरण पारिस्थितिकी को पढ़ना है। ठीक है, इसी के अंदर आपको अर्थव्यवस्था को देखना है, आंतरिक सुरक्षा देखनी है, नीति शास्त्र पढ़ना है। ठीक है, मैपिंग सीखनी है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने हैं, बहुत सारे संगठनों के बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशंस एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, सी सेट आपका प्रीलिम्स के लिए है ही, इस पर भी कमांड करनी है। तो ये जो मैंने अभी आपको लिखा है ये आपस खुद में एक एक विषय है। जब आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो तो ऑप्शनल को मैंने जैसे कहा कि अराउंड ऑप्शनल पढ़ने में आपको 3 से 4 महीने का समय चाहिए होता है। 150 दिन अगर 3-3 घंटे आप पूरे तल्लीनता के साथ पढ़ते हो तब जाकर आपकी चीज़ें वहाँ पर कवर होती हैं। तो आपके पास एक तरीके से बहुत अलग अलग तरह के डायमेंशंस यहाँ पर रिक्वायरमेंट होते हैं। और आपके पास समय अगर देखा जाए तो हम जिस चीज़ का आकलन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास जो समय है ना, वो समय अराउंड ये 400 से 420 दिन के आसपास है। अब यहाँ पर जो टेढ़ी खीर है वो ये है कि हमारे लिए ऐसे विषय हैं जैसे नीति शास्त्र की बात करें, ये 250 नंबर का सब्जेक्ट है ना, 250 मार्क्स का सब्जेक्ट है ये। ऑप्शनल 250 नंबर के हैं, तो 1000 नंबर के ये सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे तो इनके लिए पहले आपका बेस अच्छा होना चाहिए, है ना, आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हों, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो, तब जाकर इन विषयों पर आप आगे चीज़ों को समझ पाओगे। फिर जीएस के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए खुद अलग अलग तरह की मतलब डायमेंशंस की ज़रूरत होती है। एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ती है कई बार बेस बनाने के लिए, क्योंकि देखो यूपीएससी के ये जो सब्जेक्ट हैं इनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, यहाँ पर आपके साथ 2 तरह की चीज़ें जुड़ी हैं। भाई आपको प्रीलिम्स का पेपर देना है तो इसमें आपको एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व करने आने चाहिए। और एमसीक्यूज में भी स्तर ऐसा है कि आपसे जैसे मान लिया जाए कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अब पूछ रहा है इसमें कि कोई सही नहीं है, एक सही है, कोई एक सही है, 2 सही हैं या 3 सही हैं या कोई सही नहीं है। अब इसमें आपको पता नहीं है कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, तो तीनों स्टेटमेंट आने चाहिए तब जाकर काम होगा आपका। तो प्रीलिम्स का एग्जाम भी इतना इजी नहीं है, आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। मेंस का एग्जाम ऐसा है जिसमें आपको एक दिन में 6 घंटे लिखना आना चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि भाई अगर हम सीधे तौर पर देखते हैं तो इतना हमको जो दिख रहा है कि हमारे पास जितने सफिशिएंट डेज हैं, अगर हम रोजाना 3 से 4 घंटे में अगर आपको एक छोटा सा एक शेड्यूल बनाने का प्रयास करूं कि आपको जीएस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, आपको करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर वगैरह डेली एक पढ़ना पड़ेगा, 1-8 घंटे 1.5 घंटे उसमें लगेंगे। सीसैट आपको पढ़ना है क्योंकि प्रीलिम्स भी है आपका, तो अराउंड आप उसको प्रिपेयर करते हो
तो धीरे धीरे करते हो तो अराउंड अगर 40-45 मिनट डेली दे रहे हो तो उसमें भी एक मतलब 2 घंटा सीसैट और आपका सीसैट और करंट अफेयर्स में लगा। 2 से 3 घंटे आपको जीएस के सब्जेक्ट्स को देने लगेंगे। ऐसी ऑप्शनल, एथिक्स, निबंध, इनकी भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, तो ये भी 2-3 घंटे आप डेली कंज्यूम होते हैं। तो यानी अगर आप 400 दिन तक 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ते हो तब जाकर आप कोर्स कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है भाई, आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, उसका इवैल्यूएशन भी होना है, पीवाईक्यूज भी करने हैं। तो ये सारी चीजें आप सोच रहे हो कि 1 साल 2 महीना हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है, तो आप अभी थोड़ा सा डिले होते जा रहे हो। तो अब इस स्टेज में होते हुए क्या करें हम, है ना, क्या ऐसा तरीका अपनाएं कि जिससे इस चीज को बहुत स्ट्रीमलाइन तरीके से कवर कर लें किसी भी तरीके से। तो सबसे पहले हमारा अगर आज से एक रोड मैप नहीं तैयार होगा तब तक हमें इसमें सफलता नहीं मिलेगी। हमको प्रॉपरली एक चैनल के थ्रू जाना होगा, है ना। हमारे पास आज से टाइम टेबल होना चाहिए कि हम कितने दिन में कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, क्योंकि पहली स्टेज में तो आप सब्जेक्ट सीखोगे, फिर सब्जेक्ट के ऊपर काम होगा, पीवाईक्यूज होंगे, फिर आप मेंस के आंसर राइटिंग करोगे, उसमें इंप्रूवमेंट भी होगा। पहले दिन तो आप अच्छा नहीं लिख लोगे, पहले दिन आपके सारे आंसर सही हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। इंप्रूवमेंट में काफी स्कोप चाहिए होता है, रिवीजन भी हमें समय समय साथ में करना है, और हमारे पास डायनामिसिटी इतनी है कि हमें इतने सारे विषयों को लेकर चलना है जिसके सबके अपने अलग अलग आयाम है। तो फिर उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए यही है कि हमारे पास अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी तो काम होगा। तो आप एनसीईआरटीज से शुरू करो, बेसिक्स से, फिर स्टैंडर्ड बुक्स उठाकर उसको प्रिपेयर करो, फिर ऑप्शनल के लिए मटेरियल को खोजो। ये सारी चीजें आपको, अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें अपनी स्टडी में इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। और साथ में अगर यूपीएससी 2026 के लिए आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि भाई हमारी सेल्फ स्टडी में हमारे पास इतना मटेरियल सफिशिएंट नहीं होगा, हमारे आंसर इवैल्यूएट करने के लिए कोई हेल्प चाहिए, तो हमारे पास अभी यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच जो P2I संपूर्ण बैच है, ये भी खास ऐसा अवसर है जिसमें आपको ये 26,999 में बैच मिलेगा। इस 26,999 के बैच में आपको प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम, मेंस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम, यानी मुख्य परीक्षा क्लियर होने, मुख्य परीक्षा से पहले आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, और अगर आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो आपको प्रीलिम्स के पहले भी दिल्ली बुलाकर प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाएगी, मेंस की तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी, और प्रीलिम्स की फीस तक रिफंड, प्रीलिम्स क्लियर होने पर ये आपसे जो फीस ली जाएगी प्लैटिनम बैच में, ये पूरी आपकी माफ कर दी जाएगी। हर महीने एक आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा जिसमें 11,000 रुपीज की आप प्राइज मनी जीत सकते हो, 20 बुक्स का सेट, ऑफलाइन सेंटर का एक्सेस। इसके अलावा इसमें बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं, क्रक्स आपको मिलते हैं, बुक्स आपको मिलती ही है, आपका इवैल्यूएशन होता है, आपको मंथन सेशन मिलता है, आपको मेंटोरशिप, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप भी है और ग्रुप मेंटोरशिप भी है, ये सारी चीजें भी मिलती हैं। अब इसमें अगर किसी का बजट कम है तो वो सेम बैच 8,499 में भी ले सकता है। अभी सेम फीचर्स रहेंगे, बस आपको इसमें लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड सेशंस और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। आप उसमें फी रिफंड नहीं होती है, ये वाले बैच में आपकी फी रिफंड हो जाएगी। तो इसमें आपको जो भी लग रहा है कि जैसा बैच है आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, बेहतर है। अगर आपको लग रहा है कि भाई हमारी तैयारी में कहीं हमारे बजट में कंसर्न आ रहा है तो आप इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। तो मनीष लाइव कोड यूज़ करके आपको ये सेम प्राइस मिल जाएगा। अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है, ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ हम समझने में थोड़े असक्षम है या हमें थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनीष श्रीवास्तव जी, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप पे कहीं पर भी आप मैसेज कर दोगे, हमारी टीम आपसे सपोर्ट कर लेगी। तो ऑल द बेस्ट टू एवरी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026। तो जल्दी से एग्जाम क्लियर करने के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।